सोमवार को आजमगढ़ की धरती पर देशभक्ति का अनोखा संगम उस वक्त देखने को मिला जब रेजांगला शहीद कलश यात्रा राष्ट्रीय रेंज पर भव्य स्वागत के बीच पहुंची। ये गौरवमयी यात्रा 13 अप्रैल को बिहार के छपरा से आरंभ हुई थी और अब अपने 182वें दिन में आजमगढ़ पहुंच चुकी है। लगभग 65,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी यह यात्रा शहीदों के उस पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने का मिशन लेकर चल रही है, जिसे इतिहास लास्ट स्टैंड ऑफ इंडिया के नाम से याद करता है। रेजांगला का युद्ध 18 नवंबर 1962 को भारत और चाइना के बीच हुआ था, जब कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों में से अधिकांश अहीर यानी कि यादव समुदाय के थे। इन वीरों ने -डिग्री तापमान, भीषण ठंड और सीमित गोला बारूद के बीच 1300 से अधिक चीनी सैनिकों से सीधी भिड़ंत ली। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इन जवानों ने ऐसा साहस दिखाया कि दुश्मन भी दंग रह गया। जब गोलियां खत्म हो गई तब भी वे मोर्चे पर डटे रहे। 110 से अधिक सैनिकों ने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं आंध्र प्रदेश जैसे सुदूर प्रांत से किरण यादव लगातार इस यात्रा के माध्यम से समाज और देश के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हुए देश भर की खाक छान रहे हैं। लोगों ने कहा कि उनका ये प्रयास, उनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं यात्रा के संयोजक व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक यादव ने कहा कि रेजांगला के वीरों की शौर्य गाथा आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। यादव वीरों ने यह सिद्ध किया कि जब देश पर संकट आता है तो अहीर की छाती सबसे पहले ढाल बनती है। बता दें कि आजमगढ़ में यात्रा के स्वागत समारोह में सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, रिटायर्ड क्षेत्राधिकारी विष्णुदेव यादव जो अखिलेश यादव के साथ मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी रहे हैं, राम बदन यादव, कालिका प्रसाद यादव, रिटायर्ड मेजर सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। शहीदों की याद में पुष्पांजलि अर्पित की गई और पूरा कार्यक्रम जय रेजांगला वीरों की, जय यादव शौर्य की नारों से गूंज उठा। यह यात्रा छपरा से शुरू होकर बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान होते हुए 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर समापन सभा करेगी। इसके बाद यह कलश पुनः रेजांगला की रणभूमि तक पहुंचेगा। रेजांगला के अहीर वीरों की यात्रा आजमगढ़ में गौरव, गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बनी। इसने यह भी याद दिलाया कि जब भी इतिहास दोहराया जाएगा, रेजांगला की घाटियों में गूंजते यादवों के जय घोष हमेशा सुनाई देंगे। 13 अप्रैल से शुरू है, 182वां दिन है। करीब 65,000 किलोमीटर यात्रा, राष्ट्रव्यापी यात्रा है। इसका एक ही मकसद है, रेजांगला शहीदों की गौरव गाथा को जन जन तक पहुँचाना और हमारे देश की रक्षा के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया है उसकी जानकारी सबको देना, सिर्फ ये हमारा उद्देश्य है। कहाँ से यात्रा शुरू हुई है? ये यात्रा 13 अप्रैल को बिहार छपरा से शुरू हुई है। छपरा से यात्रा आपके बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपके तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, दमनदीप, कर्नाटका। अब ये यात्रा राजस्थान जाएगी 18 अक्टूबर को। क्या इस दौरान आप लोग की मांग भी है सरकार से? नहीं, कोई मांग नहीं। हमारी मांग जो है वो अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन इसमें यात्रा में हम लोग सिर्फ अपनी गौरव गाथा का ही गुणगान करते हैं। नहीं, हम लोग अहीर रेजिमेंट की मांग अलग पैटर्न से करते हैं, अभी करेंगे। अहीर रेजिमेंट तो हमारा मुद्दा अहीर रेजिमेंट का है, वो अलग है, परंतु यहाँ समाज जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको देखते हुए पूरा फॉलो कर रहे हैं हम। जो सरकार का आदेश है, और गाड़ियाँ हम लोगों की करीब 100 गाड़ियाँ काफिले में थी, वो गाड़ियाँ रोकने के बाद जो सरकार के जो अनुमति मिली 3 गाड़ियों की, उन 3 गाड़ियों से ही प्रदेश में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। समाज के लोगों को क्या संदेश? सभी के लिए है, सभी समाज के लिए संदेश है। देश की रक्षा के लिए आगे आए, जिससे देश महफूज रहेगा तो हम सब महफूज रहेंगे, सबके लिए है। कि मैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी विष्णुदेव यादव, कल मुझे जब पता चला लखनऊ में कि रेजांगला के वीर शहीदों की अस्थि कलश ले करके अशोक जी, मनोज जी, किरण यादव जी
और इनके अन्य साथी आजमगढ़ पहुंच रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि मैं चल के इन लोगों का स्वागत करूं, इनको रिसीव करूं इनके सम्मान में। तो कल शाम को जब ये लोग आए हैं तो हम लोगों ने अस्थि कलश के सम्मान में, वीर जवानों के सम्मान में हम लोगों ने इस कलश का और इनके जो साथ चलने वालों का स्वागत किया और अपने तरीके से इनका अभिवादन किया। कम के 120 की कंपनी थी, 114 लोग शहीद हुए थे और बहुत विषम परिस्थितियों में वहाँ पर वो लोग लड़े थे और सबसे कठिन काम था, बहुत विषम परिस्थितियों में लड़े थे। और उनको आज जिस तरह की उनकी बहादुरी है, उस तरह के बहादुरी का काम करने के लिए और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उनको नज़रअंदाज कर रही हैं, उनके इतिहास को छुपा रही हैं। ये लोग, इसका कारण ये हो सकता है कि आज जो जातिवादी सोच के जो व्यवस्था है और जो समाज में गैर बराबरी की जो खाई हैं, ये उसी के सोच के तहत, और ये है कि हमारा इतिहास रहे और इसके नीचे वालों का कोई इतिहास न रहे, इस सोच के तहत उसको छिपाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है। और ये लोग जो चल रहे हैं, बहादुरी का काम कर रहे हैं, इनका मकसद है कि हम उस वीर शहीदों को, उनके जो बलिदान है उसको हम मिटाने नहीं देंगे, छुपाने नहीं देंगे। जागरूक कर रहे हैं कि आप उनको जानो, उनके समझो, उनके त्याग को याद करो। मेरा नाम अशोक यादव है, मैं अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो आप श्रीरांगला कलश यात्रा की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने देश की सेवा की है, देश के लिए बलिदान दिया है। इन्होंने किसी एक जाति विशेष का लिए बलिदान नहीं दिया। हम सिर्फ और सिर्फ देश के बलिदान देने वालों की जो रज है उसको देश में घुमा रहे हैं। उनकी जो बहादुरी वाली लड़ाई है, उनकी शौर्य जो लड़ाई, उन्होंने जो शौर्य दिखाया अपने देश के लिए, उसे दिखाना चाहते हैं ताकि हर व्यक्ति तक उनके शौर्य पहुँचे। और इस यात्रा में यही दिखाया है कि हमारे 120 लोगों ने 1348 चीनियों को मारा। वो जो दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में, सबसे बहादुरी वाली लड़ाइयों में, उस बहादुरी लड़ाई का कहीं गाथा, कहीं किसी चीज़ लिखने को नहीं मिलता। इस युद्ध के कारण ही भारत चीन का युद्ध विराम हुआ। ये ठीक है, उसमें यूएनओ ने भी दखलंदाजी थी, मैं उसको मना ही नहीं करता, यूएनओ की दखलंदाजी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस युद्ध के बाद हिम्मत नहीं हुई चाइना की आगे बढ़ने की। ये यात्रा अभी हमारे 18 नवंबर तक तो सिर्फ जंतर मंतर जारी है, हम इसे रिजांगला तक वापस लेके जाएंगे, क्योंकि जो जगह पे ये युद्ध हुआ था वहाँ से चीनीज लोग भाग गए थे, बाद में वो हमारे कब्जे में थी। यहाँ वहाँ एक हरिहर धाम के नाम से एक इन्होंने अहीर धाम बनाया था। वहाँ भारत सरकार ने 9 अवार्ड दिए इस लड़ाई के लिए। 9 अवार्ड किसी एक कंपनी को कभी नहीं मिला, इस कंपनी को अकेले को 9 अवार्ड मिले, और यहीर धाम के नाम से वहाँ एक स्मारक बनाया। इस लड़ाई में जो शहीद हुए, क्या उनके परिवार वालों की कुछ खोज खबर है? क्या हमें पूरी जानकारी है। 24 उत्तर प्रदेश के थे और एक व्यक्ति जो बोला, सबको सम्मानित कर रहे हैं हम। इस उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में जहाँ जहाँ ये लोग थे, वो उसमें 2-3 लोग किसी और जाति के भी थे, हम वो नहीं करे सारे थे, 2-3 लोग उनको भी सम्मानित करके आए हम लोग। एक धाइया थे, एक दूसरे थे, भाटी भी अपने आप को आज यादव नहीं कहते, इनको भी सम्मानित किया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।